प्रभु, ये क्या देख रही हूँ मैं? आज तो आपका राज्याभिषेक होने वाला था। प्रिय, माता कैकेयी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 वर्ष का वनवास काटूं और अयोध्या का राज्य भ्राता भरत संभाले। और मैं भी ये समझता हूं अयोध्या के राज्य को भरत बहुत अच्छे से संभालेगा। प्रिय, मुझे जाना ही होगा। प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग हूँ। आपके सुख दुख हर पल मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपकी परछाई हूँ। आप तो वन जाके वन का जीवन व्यतीत करेंगे और मैं आपको छोड़ के यहाँ राजमहल में आराम से कैसे रह सकती हूँ? प्रभु, आपने तो अपने पुत्र का वचन जो है वो पूरा किया। मुझे भी अपने वचन का पालन करने का मौका दे। प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चले, मुझे भी अपने साथ ले चले। प्रिय, आप वन में कैसे रहेंगी? आपको महाराज जनक ने इतने नाजों से पाला है। वन में भयानक जानवर होंगे, अच्छा भोजन नहीं होगा, विश्राम करने की जगह नहीं होगी। प्रिय, इस तरह मैं आपको 14 वर्ष का वनवास के लिए नहीं ले जा सकता। प्रिय, इधर रहकर आपको माता पिता की सेवा करनी होगी। उनकी सेवा करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, आप मुझे जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, मैं वैसे रहूँगी। बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करें। मुझे भी मेरा कर्तव्य पूरा करने का मौका दे। प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चले। ठीक है सीते, जब तुमने तय कर लिया है तो ठीक है। आओ, हम 14 वर्ष के वनवास के लिए चलें। भ्राताश्री। लक्ष्मण। भ्राताश्री, जब आपने वनों को जाने का निर्णय ले ही लिया है तो ये लक्ष्मण भी आपके साथ चलेगा। ये धनुष और बाण लिए आपके पीछे पीछे चलेगा। भ्राताश्री, भ्राताश्री, क्या ये लक्ष्मण आपके बिना यहां पर अकेला रह सकता है? भ्राता लक्ष्मण, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? जनता का ध्यान कौन रखेगा? माता पिता की सेवा कौन करेगा? नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ वन में दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं ले जा सकता। भ्राता, तुम्हें अयोध्या में ही रहना होगा। भ्राताश्री, क्या आपके बिना ये लक्ष्मण अयोध्या का ध्यान रख पाएगा? इस दुखी प्रजा को उससे मुक्ति दिला पाएगा दुखों से? भ्राताश्री, क्या कभी लक्ष्मण को ऐसा करना आया है? वह तो आपका दास है और आपका दास ही रहेगा। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा। आओ सीते। भ्राताश्री, यदि आप लक्ष्मण को साथ नहीं ले जाएंगे तो वो आज यहीं पर प्राण त्याग देगा अपने। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मुझे भी आपके साथ वनों को चलना है। ये कैसी दुविधा है? पहले सीता और अब लक्ष्मण। उर्मिला का क्या होगा लक्ष्मण? भ्राताश्री, मेरे लिए इस सृष्टि में आपसे बढ़ के मेरा कोई संबंधी नहीं है। चाहे वो माताजी हो, पिताजी हो या फिर कोई और हो, मेरे लिए सब कुछ सिर्फ आप हैं। भ्राताश्री, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं लक्ष्मण। तुम्हारे कर्तव्य हैं अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी पत्नी के लिए। नहीं लक्ष्मण,
मैं ये पाप नहीं कर सकता। भ्राताश्री, क्या क्या लक्ष्मण आपके बिना कोई कर्तव्य पूर्ण कर पाएगा? और लक्ष्मण के लिए अपने बड़े भाई श्री राम से बढ़ के कौन सा कर्तव्य हो सकता है भ्राताश्री? भ्राताश्री, मैं आपके साथ वनों को अवश्य चलूंगा, नहीं तो आज ये लक्ष्मण यहीं पर अपने प्राण दे देगा। नहीं लक्ष्मण, इतना सुंदर मृग आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। प्रभु, प्रभु आपने देखा क्या? मैंने इतना सुंदर सोने का मृग अपने जीवन में नहीं देखा। प्रभु, क्या आप वो मृग मेरे लिए ला सकते हैं? मैं उसे पालतू बनाऊंगी, अपनी इस कुटिया में रखूंगी। प्रभु, वो मृग मुझे चाहिए, वो मृग मुझे ला दीजिए प्रभु। अवश्य प्रिय, अगर वो मृग तुम्हें इतना पसंद है तो मैं अवश्य लेकर आऊंगा। भ्राता लक्ष्मण, मेरी आज्ञा है कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप अपनी माता सीता का ध्यान रखेंगे। जो आज्ञा भ्राताश्री। प्रिय, तुम कुटिया में ही रहना, मैं जल्द आता हूं। देवर लक्ष्मण, बहुत समय हुआ, प्रभु की अभी तक कुछ खबर नहीं आई। माताश्री। लक्ष्मण, राधा लक्ष्मण, सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे प्रभु की आवाज सुनाई दे रही है। वो किसी संकट में आ गए हैं। क्या तुम्हें उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? लक्ष्मण, लक्ष्मण, लगता है प्रभु किसी संकट में आ गए हैं। लक्ष्मण, क्या तुम्हें उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? सीते। माताश्री, क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जो मेरे प्रभु श्री राम को नुकसान पहुंचा सकता है? माते, आप चिंतित ना हो, मेरे प्रभु श्री राम सुरक्षित हैं। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता कष्ट में हैं, संकट में हैं। तुम उन्हें जाके अभी बचाओ, तुरंत ही जाओ तुम अभी। माताश्री, आपकी आज्ञा है तो मैं वनों को अवश्य जाता हूं, परंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को आगे पार कर नहीं जाइएगा। यदि इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार करता है तो वो तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मैं आज्ञा पालन को जाता हूं, अब आप मुझे आशीर्वाद दें। अलक निरंजन, भिक्षा दे माई। तू बड़भागिन हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, साधु को भिक्षा दे माई। भगवान, मैं आपकी वंदना करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सामने की कुटिया में जाके कुछ क्षण आराम कर लें। मेरे स्वामी अपने छोटे भाई के साथ अखेट पे गए हैं, बस आते ही होंगे। माते, साधु प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम भिक्षा नहीं दे सकती तो मैं बिना भिक्षा लिए ही चला जाता हूं। एक क्षण रुके, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। अगर किसी गृहस्थ के द्वार से कोई भी अतिथि निराश और खाली हाथ जाता है तो गृहपति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप मुझे इस पाप का भागीदारी मत बनाएं। मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ। अलक निरंजन। लीजिए भगवान। माते, भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आके दो। भगवान, ये सिर्फ एक रेखा नहीं है,
इसको मेरे देवर ने मेरी रक्षा के लिए खींचा है और मुझसे वचन लिया था कि मैं इसको पार ना करूं। इसलिए भगवान आप अंदर आके भिक्षा ग्रहण करें, मैं बाहर नहीं आ सकती। ठीक है माते, साधु बिना भिक्षा लिए ही चले जाएंगे। अलख निरंजन। ठहरिए। कौन है तू? तुझे भिक्षा नहीं चाहिए? मुझे भिक्षा चाहिए, मगर भिक्षा में तुमको चाहता हूं। मैं हूं लंकेश, त्रिलोकपति लंकेश, रावण हूं मैं। दुष्ट रावण, स्पर्श करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करें प्रभु। रावण, आज तेरे अत्याचार समाप्त हो जाएंगे। ये धरती तेरे अत्याचारों से मुक्त हो जाएगी। अधर्मी रावण, आज सबको पता चलेगा कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। आज सत्य की जीत होगी और असत्य की हार। सावधान रावण, सावधान। मेरे इस ब्रह्मास्त्र से आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा अधर्मी रावण। रावण, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। आज ये धरती तेरे पापों से मुक्त होगी। सावधान रावण, सावधान। तपस्वी, तेरा अंत समय आ गया है। संभाल अपना तीर कमान। अधर्मी, जो अत्याचार तूने इस धरती पर किए हैं, जो अत्याचार तुमने साधुओं पर किए हैं, उन अत्याचारों की आज समाप्ति होगी। मेरे इस ब्रह्मास्त्र से आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा पापी रावण, कोई नहीं। सावधान रावण। आज तू इसलिए बच गया क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ था, और मैं इसलिए हार गया हूं क्योंकि आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। और आज रावण का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसके अहंकार का अंत हुआ है। अहंकार का। हे राम, हे राम, हे राम। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।